हेलो दोस्तों, आज एक नया स्केच नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है माटी की खुशबू। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कंचनपुर में एक लड़की थी गौरी। मिट्टी से सनी पैरों वाली, दो चोटी में बंधे बाल और आंखों में सपनों का समंदर। उसके पिता शंभुदास गांव के प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे और मां खेतों में मजदूरी करती थी। गौरी जब स्कूल जाती थी तो उसके पैर में चप्पल नहीं होती थी, लेकिन उसके इरादे फौलाद जैसे थे। हर सुबह वो उठकर पहले अपनी माँ की मदद करती, फिर स्कूल जाती। स्कूल में वो हमेशा अव्वल आती। मास्टर जी कहते, गौरी तू एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी। लेकिन गांव वाले हंसते, लड़की जात पढ़ के क्या करेगी, 2 साल में ब्याह होगी। गौरी चुप रहती, लेकिन उसके अंदर आग जलने लगी थी। संघर्ष की पहली सीढ़ी। 8वीं के बाद जब पढ़ाई रुकने की बात हुई तो गौरी ने एक दिन चुपचाप अपने पिता के सामने जाकर कहा, बाबूजी आप मास्टर हो, मुझे भी पढ़ने दो, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। पिता की आंखें भर आई। उन्होंने खुद कर्ज लेकर गौरी का दाखिला पास के कस्बे के एंटर कॉलेज में करवा दिया। गौरी रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती, लौटते हुए खेतों में मां की मदद करती। गांव की लड़कियां उससे हिम्मत पाती। गौरी ने 12वीं में जिले में टॉप किया। अखबारों में फोटो आई। गांव वालों की बातें अब बदलने लगी। हमारी गौरी बहुत तेज है। सपनों का शहर। कॉलेज की पढ़ाई के लिए गौरी ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का रास्ता चुना। वहां उसने हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की, खर्च चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाए, किताबें उधार ली और दिन रात मेहनत की। वहां उसे सिविल सेवा की तैयारी का सपना दिखा। IAS, IPS ये नाम अब उसके लिए सिर्फ ख्वाब नहीं थे, एक लक्ष्य बन चुके थे। गौरी ने एक कोचिंग सेंटर में दाखिला लिया, लेकिन फीस नहीं थी। कोचिंग वाले सर ने उसकी लगन देखी और फ्री में पढ़ाने लगे। हार और फिर उठ खड़े होने की हिम्मत। पहली बार UPSC का एग्जाम दिया, फेल हो गई। दूसरी बार इंटरव्यू तक गई, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आया। गांव वापस लौटी तो लोगों ने ताने मारे, ब्याह कर लो, बहुत पढ़ ली। लेकिन मां ने सिर पर हाथ रखकर कहा, तू लड़, हम सब तेरे साथ हैं। तीसरी बार जब वो दिल्ली गई तो सर्दी के मौसम में उसका कमरा ऐसा था जहां खिड़की भी नहीं बंद होती थी, लेकिन वो पढ़ती रहती। आंखों में नींद नहीं, सिर्फ लक्ष्य था। वो ऐतिहासिक दिन, UPSC का रिजल्ट आया। गौरी का नाम पूरे देश में 7वें नंबर पर था। उस दिन गांव में जैसे दिवाली मनाई गई। पूरे गांव ने बैंड बाजे के साथ उसका स्वागत किया। लोग छतों से फूल बरसा रहे थे और शंभुदास की आंखें गर्व से चमक रही थी। गौरी बनी IAS अधिकारी। उसकी पोस्टिंग एक जिले में डिप्टी कलेक्टर के रूप में हुई। वो लौटी बदलने गांव। पहली सैलरी से उसने अपने माँ बाप का कच्चा घर पक्का कराया। फिर अपने गांव में एक बड़ी लाइब्रेरी खुलवाई, जिसमें हर बच्चे को मुफ्त किताबें और कंप्यूटर मिले। वो खुद गांव के स्कूल में बच्चों से मिलने जाती, लड़कियों से कहती, तुम भी कर सकती हो जैसे मैंने किया। लड़कियां अब सपने देखने लगती और गांव वालों की जुबान पर एक ही बात थी, हमारी गौरी बिटिया भगवान का रूप है। अंतिम शब्द। गौरी अब सिर्फ एक अफसर नहीं थी, वो प्रेरणा थी। उसके सपनों ने ना सिर्फ उसकी किस्मत बदली, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। कभी कभी एक लड़की की उड़ान हजारों के पंख बन जाती है। कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहे हर एक नया स्केच के साथ एक नई कहानी। ये है महुआ रॉय जी का स्केच। मैम को कल मैंने कहा था आपका स्केच बनेगा। आपका स्केच बन चुका है मैम।